बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब, लेकिन खित्ते के हालात काफी कशीदा हैं। जंग जो है वो ईरान और अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, वो आप सबके सामने है। बहुत बड़ा लॉस हुआ ईरान का। अब आप क्या समझते हैं इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए आपने जो पेशन गोइयां की वो तमाम दुरुस्त साबित हुई? मैं उसकी हिस्ट्री में इसलिए नहीं जाना चाहता, हमारे देखने वाले हमें फॉलो करते हैं, बताते हैं। आपने कहा था कि जी मुज़ाकरात नाकाम होंगे, जंग होगी, और आपने ये भी कहा था कि कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ईरान को। हमने देखा कि सुप्रीम लीडर की शहादत हो चुकी है, टॉप लीडरशिप सारी उनकी जो है शहीद हो चुकी है। अब आगे क्या समझते हैं आप, हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखें, अगर मैं सिर्फ ईरान की बात करूं तो ईरान में अभी ये केओस का माहौल तकरीबन यहां से लेके अगस्त तक रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि इनके यहाँ पे जंगें चलती रहेंगी। ये जंगों का जो सीजन है ना सर, ये तकरीबन कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो ये मार्च 15 या मैक्सिमम 15 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इन जंगों के सीजन से फारिग होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ईरान के अलावा दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा अभी आपस में पड़ेंगे, स्पेशली ये अगले 10 दिन। और अगले 10 दिनों के अंदर आपको कोई सरप्राइजिंग मूव सुनाई दी जा सकती है या दिखाई दी जा सकती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फिलहाल अभी एक्टिव रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पानी के अंदर अभी आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पानी के अंदर या पानी से रिलेटेड जरूर सुनाई दी जाएगी। पानी का एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी के अंदर कुछ ना हो। पानी से रिलेटेड या पानी के अंदर आपको कुछ महसूस होने वाला है। अल्लाह करे मैं गलत हूं, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं होने वाला जो भी होगा। ये फिर एक और मजीद डैमेज में इंक्लूड करने के काबिल ही होगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। पानी से हम लोगों को ये साल बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको दूसरे वीलॉग में भी बहुत दफा बताया है कि जंगों के बाद जो कुदरती आफात हैं उसमें पानी सबसे ज्यादा टॉप पे नजर आता है। इसमें सुनामी हो सकता है, इसमें आपको तूफान हो सकते हैं। हर तरह के जो भी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वेदर को लेकर, ये होने वाली है। सैलाबी सूरत हाल होगी पाकिस्तान में, या खुदा ना खास्ता पानी का फ्लो बढ़ जाना, पानी के अंदर किसी तरह का ऐसा वायरस आ जाना। ये सब चीजें बहुत क्लियर नजर आती हैं। और जहां तक आपने खित्ते की बात रही की है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जरा यूं समझिए कि डिस्टर्ब ही रहेगा। और मजीद जो डिस्टरबेंस है वो आपको 3 तारीख के करीब नजर आ सकती है, क्योंकि लूनर इक्लिप्स 3 तारीख को है। और जैसे ही लूनर इक्लिप्स लगेगा, मैंने पहले भी बताया है, इमोशन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, जज्बात में आ जाना, एकदम से गलत फैसले ले लेना। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट देखें तो वो केतु और मून को लेके बैठे हुए हैं। वैसे भी वो बाय बर्थ ही यूं कह सकते हैं कि ग्रहण के टाइम पे पैदा हुआ है। तो उनका ग्रहण उस टाइम पे एक और ग्रहण लगना, ये उनके लिए काफी डेंजरस होगा। और वो ऐसे स्टेप उठाते हुए दिखाई दिए जाएंगे जो आपने नहीं सोचा है। पहले तो इन्होंने एक ये ले लिया है, लेकिन अब जो इनके रिजल्ट आने हैं, जो ईरान ने रिटेलिएट करना है, उस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है यूं समझे कि किसी बड़े मसले में आते हुए दिखाई दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आप जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि ईरान ने और इसराइल ने जब सॉरी अमेरिका ने और इसराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो उनका मकसद ये था कि रिजीम चेंज करेंगे, हम ईरान की क़यादत से छुटकारा दिलाएंगे अवाम को। अब आप क्या समझते हैं, आपको रिजीम चेंज होती नजर आ रही है? क्योंकि अब सुप्रीम लीडर की और ईरान की टॉप लीडरशिप की शहादत के बाद ईरान के जो सदर, अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। घुटने टेक दिए अमेरिका ने, उनको पता है कि ईरान का बड़ा सख्त जवाब आएगा। आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी या रिजीम चेंज आपको नजर आती है? रिजीम चेंज नजर आती है, लेकिन फिलहाल तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ, मुज़ाकरात हुए भी तो वो 15 तारीख के बाद होंगे, या बीच में अगर हो भी जाएंगे तो वो यूं समझे कि वक्ती तौर पे एक ब्रेक लेने के लिए होंगे। ये धोखा फिर से होगा। अगर ये होंगे तो ये धोखा होगा।
तो आपको ईरान में निजाम, जो इस्लामी निजाम है हुकूमत जो है, तब्दील होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के बाद ऐसे चांसेस बनते हैं कि निजाम बदल जाएगा उधर का। लेकिन ये इसको अगर ये सोच रहे हैं कि ये आज स्ट्राइक किए कल निजाम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तो वहां मलिक पे साहब, अगर चेंजेस निजाम, हैं। बिल्कुल सही है, सवाल मेरा ये है कि इससे पहले हमने देखा, साल के दो दो महीने पहले की बात है, ईरान में बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और काफी प्रोटेस्टर सड़कों पर आए, उन्होंने कहा, महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। उस वक्त भी बातें ये हुई कि जी ये सीआई और मोसाद इसके पीछे है और ये निजाम बदलने की कोशिश है। और ट्रम्प उस वक्त भी ये कहा था कि तैयार रहो, आगे बढ़ो, हम हमारी मदद पहुंच रही है, ये निजाम खत्म होने वाला है। लेकिन हमने देखा कैसा हो नहीं सका। तो आपको क्या लगता है, अब ये इतनी बड़ी लॉस किया ईरान ने, अपनी तकरीबन तमाम सीनियर क़यादत उनकी जो है वो शहीद हो चुकी है। तो अगर निज़ाम तब्दील होता है तो ये तो फिर इसके लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा सब कुछ, क्योंकि अमेरिका के अटैक से तो निज़ाम तब्दील नहीं होने वाला। आप समझते हैं कि ईरान में अभी मामला तो मजीद खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, यही मैं आपको वर्ष कर रहा हूँ कि अटैक से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल अटैक किया है और आज निजाम बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लोग वापस निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं। यही मैं आपको कह रहा हूँ, अभी ये जो गम और गुस्सा है, इसका रिटेलिएशन होना है। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ये निजाम बदलेगा अगर ये समहाउ ये क्यादत अप्रैल 1 तक सस्टेन कर गई। जो क्यादत अभी पीछे से आ रही है, और उसी ने अगर आगे कंटिन्यू कर दिया होता 1 अप्रैल तक, जो कि अब है नहीं, तो फिर पक्की बात थी कि ये आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी क्यादत के लोग थे वो सारे शहीद हो गए। अब जो आने वाली क्यादत है वो उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती, और जो जायचा है बाय बर्थ ईरान का, उसमें डेफिनेटली मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं, और ये निजाम की तब्दीली की तरफ इशारा करता है। तो मले साहब, मेरा एक सवाल है, बड़ा बारीक सा सवाल है। आप जो कह रहे हैं ईरान के जायचे में आपको मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो चेंज तो ये भी हो सकता है ना कि वहां पर सुप्रीम लीडर जो ईरान की जो सबसे रहबर आला जो है, जो रहबर मौजम हैं, उनकी तब्दीली हो रही है। तो ये चेंज तो ये भी हो सकता है ना, या आप समझ रहे हैं कि चेंज निजाम ही होगा, सिर्फ एक रहबर आला की तब्दीली नहीं होगी, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा? एक्चुअली बात यह है कि सर, राहु जो है, राहु केतु 18 साल के बाद अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिर 36 ईयर, फिर इसी तरह से आप 8 18 18 18 साल एड ऑन करते जाए। अब ये जो 18 साल लेकर आए हैं ना, ये निजाम की तब्दीली के लिए लेकर आए हैं, और इसमें मुश्किलात भी ऐड ऑन की हैं। और मैंने आपको इस साल के शुरू में भी इसीलिए हिंट दी थी कि ये इस्लामी ममालिक के लिए अच्छा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे इस्लामी ममालिक इसकी जद में आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जितने भी मिडिल ईस्ट के हैं, और जो दो चार अगर खामोश भी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सीरिया में अभी नेक्स्ट एक्टिविटी आपको होती हुई सुनाई दी जाएगी। सीरिया से कुछ होने वाला है, क्योंकि सीरिया का जो असेंडेंट है, उसके ऊपर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो इक्लिप्स के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगले 8 से 10 दिनों के अंदर आपको सीरिया से, सऊदी अरेबिया से न्यूज आती हुई सुनाई दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं कुछ लोगों के चले सवालात ले लेता हूँ। शुएब यूसुफ साहब हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1986। मैं पुर्तगाल में हूँ, जॉब नहीं मिल रही, मेरे हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? वैसे आपकी लक काम करेगी सितंबर के बाद से। आई होप सो कि सितंबर तक आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें और मेहनत करें। फैयाज हसन साहब है, 13/11/1998। वो कह रहे हैं कि पहले 5 साल किसी और बंदे के पास काम करता था और 2026 से अपनी शॉप ओपन की है, लकी मोबाइल पार्ट्स एंड रिपेयरिंग सेंटर। क्या मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, वो सवाल से पूछना चाह रहे हैं। जी अच्छा टाइम चल रहा है, मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। 17/2/1984 डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद कामरान नाम है इनका। कारोबार में माली नुकसान उनको बहुत ज्यादा हो चुका है, उस हवाले से पूछ रहे हैं।
सर ये अभी टाइम चलेगा आपका, थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन इतना नहीं है, आपने कुछ जज्बात में आके मिस्टेक्स की हैं, लेकिन 2027 से इंशाल्लाह सही हो जाएगा सब। चलें, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं। 21/6/1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद बाकर नाम है। मुलाजमत के हवाले से खासे परेशान है पिछले 2 साल से। टाइम तो अच्छा चल रहा है सर, जून से पहले पहले आपका काम होना चाहिए, मेहनत करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।